आज हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम जहाँ पे एक्स वाई जेड आता है उसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि ए बी सी डी जो भी हमारा अलजेब्रा है उसे अलजेब्रा कहेंगे हम, ए बी सी डी टू जेड। अब एवरेज एक्सप्रेशन, हम कभी भी नंबर के साथ जो एक्स वाई जेड लगाते हैं उन सबको अलजेब्रा कहेंगे। अलजेब्रा है उसे कैसे कहेंगे, जैसे कि 2x प्लस 5y प्लस 3xy प्लस 9, तो ये पूरा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहले भी तुम लोगों ने एक्स वाई है देखा था, तब हम क्या करेंगे, एक्स को हम अलग अलग करेंगे कि एक्स कैसा होगा वाई कैसा होगा। बट हमारा जो एक्स वाई है 2x प्लस 5y प्लस 3xy प्लस 9, ये पूरा पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ही है, तो उसे कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारा इज इक्वल टू वाला होता है वो इक्वेशन होता है, वो सम होता है, उसे एक्सप्रेशन हम नहीं कह सकते। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें कोई भी इज इक्वल टू दिया गया होता नहीं है, हमें सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, हमें उसे सॉल्व करके आगे ले जाना होता है। पहले टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, फैक्टर, ये सारी चीजें हमें देखनी है। कोएफिशिएंट, कौन किसे क्या कहेंगे, टर्म्स किसे कहेंगे, वेरिएबल किसे कहेंगे, कांस्टेंट किसे कहेंगे, फैक्टर कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो पहले टर्म्स, सारी की सारी चीजें आएगी। प्लस है, ये एक है, दूसरा लिया, तीसरा लिया, प्लस है, चौथा लिया, पांचवा लिया, दैट ऑल टर्म्स, जो हमारा फैक्टर्स पढ़ते हैं ये सारे, दैट कॉल टर्म्स। 2x 5y 3xy 9, ये सारी की सारी हमारी टर्म्स है। अब देखो टर्म्स है तो टर्म्स में क्या होगा, 2x 5y 3xy, हमें x प्लस y नहीं लेना है सिर्फ, और 9, ये हमारी सारी की सारी टर्म्स है। इसके अंदर कितनी टर्म्स दी है, 4 टर्म्स दी गई है। चारों 4 टर्म्स हमें जो अलग अलग प्लस के साथ अलग अलग, 2 और x को अलग नहीं करना है, बट पूरा जो प्लस से माइनस से मल्टीप्लीकेशन से अलग, मल्टीप्लीकेशन तो मोस्टली नहीं होता, प्लस से और माइनस से अलग किया जाता है, उसे हम लेंगे। अब वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स के अंदर अंदर जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी आता है उसे हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल इज ऑलवेज वेरिएबल, वो हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए उसे वेरिएबल कहेंगे। तो पहले मैं एक्स वाई तो सेम है, हमने लिख लिया, अब वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब 9 है तो वो हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। टर्म्स कितनी है, 4, वेरिएबल कितने हैं, 2। अब हम आएंगे कांस्टेंट के ऊपर। कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। इसके अंदर कितने नंबर्स है, सिर्फ और सिर्फ उसे कहेंगे। सो कांस्टेंट है, सारे के सारे नंबर होते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। आगे जो वेरिएबल के साथ लिखे जाता है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। जो हमारा यहाँ पे 9 है, 9 के साथ कोई भी चीज नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट है वो हमेशा 9 हो गया। जिसके साथ कोई भी कोई एक्स वाई जेड है नहीं तो उसे कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मिला। अब एक्स के साथ 2, वाई के साथ माइनस, अब ये सारे कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, ये हमारे फैक्टर्स है, कोएफिशिएंट्स है। एक्स 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं किया है, दैट मीन्स कांस्टेंट। अब आएंगे फैक्टर के ऊपर। जब भी कभी कोई भी एक जो हमारी टर्म है उसे हम फैक्टर कहेंगे। जैसे कि 15 है तो उसके साथ 3 इंटू 5, तो ये फैक्टर बने। तो हमारे 2 है तो 2 और x हमारे फैक्टर बने, जो 2 फैक्टर मिले इसके 15 के। अब फैक्टर 15 है, तुम लोगों ने फैक्टर तो पढ़े ही होंगे। 1 एंड 5 के एक फैक्टर है, 3 एंड 5 का फैक्टर हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है, तो ये सारे फैक्टर है। तो फैक्टर हम लिखेंगे 2x, जो 2 के और x के, तो 2 और x अलग होंगे, तो 2 और x 2 फैक्टर मिले। वेरिएबल है x है हमारा, 2 फैक्टर है, वेरिएबल है इसलिए हमने n लिख दिया है। देन 5 इंटू x, जो हमारा 5 है, एंड देन y है, पूरा 2 फैक्टर मिले इसके भी। नाउ नेक्स्ट 3xy, 3 फैक्टर हुए, 3x एंड y 3 फैक्टर हुए इसके, y। एंड देन 9 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर मिलता है, वो खुद 9 है, और 9 के हम 3 इंटू 3, 9 इंटू 1 सब कुछ लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर्स है सारे।
देन कोएफिशिएंट्स, फैक्टर कैसे मिले आपको पता चल गया, 1 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2x का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2x का कॉन्फिडेंस, हमने जो देखा 2x का कॉन्फिडेंट क्या हुआ 2, जो वेरिएबल के साथ होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। सो 5 का वेरिएबल है y है, तो उसके साथ कोएफिशिएंट कौन सा है तो 5। 3 में इसमें x है, तो x के साथ कौन सा है 3 है, तो इसका x के सारे x के है। अब देखो यहाँ पे आगे आएंगे, 5y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, 3xy का कोएफिशिएंट लिखेंगे, xy है इसका y में कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट, देखो x एंड y, x के साथ क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट में 3y, दोनों के दोनों कोएफिशिएंट x का लिखेंगे तो हमें y लिखेंगे, y का लिखेंगे तो 3x, जिस वेरिएबल का हम कोएफिशिएंट लिखेंगे उसके बाद का सब कुछ चीजें हम लिखेंगे 3y एंड 3x, ये सारी चीजें हो गई। कोएफिशिएंट पता चला। अब हम मेरे जो y है तो इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा y का 5, देन जो हमारा 9 है उसमें कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें वेरिएबल ही नहीं है। जब हम 3xy लेंगे, 3xy में हमने y का कोएफिशिएंट लेना है, तो y का कोएफिशिएंट लेना है तो 3x, x का लेना है तो 3y। हम दूसरा जो वेरिएबल है वो लिखेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, कोई भी टर्म लाइक टर्म्स किसे कहेंगे और अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे। फॉर द एग्जांपल लाइक टर्म्स है जो हमारे सेम टेम आते हैं उसे लाइक टर्म्स कहेंगे। अनलाइक टर्म्स है जिसकी आंसर जो है ठीक नहीं आता, 3x 6x, जिसके भी सेम टू सेम कोएफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो सारे सेम होते हैं उसे कहेंगे लाइक टर्म्स। जो भी हमारे वेरिएबल सेम होते हैं उसे कहेंगे लाइक टर्म्स, और जिसके वेरिएबल अलग होते हैं उसे कहेंगे अनलाइक टर्म्स, जैसे कि 5y देन 5y देन 5z, x एंड y कोई भी लिख सकते हैं। तो ये सारी अनलाइक टर्म है, जिसमें वेरिएबल अलग होते हैं उसे कहेंगे अनलाइक टर्म्स, जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं उसे कहेंगे लाइक टर्म्स। देखो यहाँ पे एक दिखाया है n इज इक्वल टू पेन, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू कैपी एंड पेन। अब ये सारी चीजें हो गई पेंसिल, ये सारी चीजें, पहले n है वो हमारी पेन है, y हमारी कॉपी है, और लास्ट हमारा xy है वो हमारी पेंसिल्स है। एंड देन लाइक टर्म में सब कुछ एक ही होगा क्योंकि वेरिएबल एक है तो सेम ही होगा, सबके सब में पेन, तो 5 पेन 6 पेन एंड 9 पेन सबके एडिशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। लाइक टर्म सारी की सारी एक साथ हम लिख सकते हैं, जब अनलाइक टर्म्स है वो हम कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। लाइक टर्म का हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिविजन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स वी कैन नॉट एडिशन और सब्सट्रैक्शन अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हमेशा अलग होती है, हमें हमेशा अलग काम देती है। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स ये हमारा बेसिक है। देखो 5xy देन 3xy माइनस 3xy, ये दोनों xy है, वेरिएबल सेम मीन्स लाइक टर्म्स, जिसमें वेरिएबल अलग मीन्स अनलाइक टर्म्स। अब 2yz 3yz ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। सेम टर्म्स मीन्स लाइक टर्म्स, अलग टर्म्स मीन्स डिसलाइक टर्म्स। ओके, अनलाइक टर्म्स दो टर्म्स आई, हमने पहले टर्म्स के बारे में देखा, वेरिएबल के टाइम देखा, कांस्टेंट फैक्टर किसे कहेंगे, कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये हमारी इंट्रोडक्शन है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसे आप पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे आएगा। इंट्रोडक्शन कहेंगे। सो सारी चीजें हमने कर ली है। देन द मोनोडियल, बायोडियल, ट्रायोडियल, पॉलीडियल एंड एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमें फर्स्ट
मोनोडियल, मोनोडियल उसे कहेंगे जिसके अंदर ओनली वन वेरिएबल होता है, उसे कहेंगे मोनोडियल। जैसे कि एक्स वाई जिसमें वेरिएबल एक होता है, देन द मोनोडियल। वाई एक्स वाई जो हमारे वेरिएबल एक होते हैं बट पूरी की पूरी टर्म होती है वो एक होती है, टर्म में कुछ ज्यादा नहीं होता। बायोडल्स में ऑलवेज दो टर्म्स होती है, दो टर्म्स या प्लस से हम इसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ लिखा जाता है, दैट कॉल द बायोडियनल। इसे बाईसाइकिल भी कहेंगे, जैसे कि बायोडियनल में हमेशा प्लस के बीच में कुछ लिखा जाता है। सो दो टर्म्स होती है उसे साथ में रखेंगे, 3x प्लस 3y, दैट इज कॉल्ड, दो हमारे जो हम टर्म्स है उसके साथ लिखेंगे, इसीलिए बायोडियल। देन ट्रायोडियल, अब ट्रायोडियल में क्या होगा, सिंपल, थ्री टर्म्स होगी, पहले सिर्फ एक टर्म्स आती है, देन इसमें दो टर्म्स। अब ये देखो यहाँ पे सेम लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ऑलवेज एडिशन हो जाते हैं, तो एक टर्म बन जाएगा 7, भले हमें दो दिख रहा है बट दोनों के वेरिएबल सेम है, इसलिए 7n मिल गया, 7n मिल गया हमें पूरा। तो ये हमारी टर्म है मोनोडियल हुई। देन बायोडियल, बायोडियल में देखो लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स हमेशा एडिशन नहीं होती, तो ये सब ट्रायोडियल्स, ट्रायोडियल्स है उसमें क्या होगा, थ्री टर्म्स होगी। ट्रायोडियल्स में थ्री टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि तीनों की दोनों सब्सट्रैक्शन या एडिशन के साइड ज्वाइन होगी, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के साइड ज्वाइन होगी, इसीलिए उसे खाएंगे ट्रायोडियल टर्म्स। एन वाई एन एक्स वाई एन वाई लिख सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स है, तीनों की तीनों एडिशन या सब्सट्रैक्ट हो सकती है, सो दैट कॉल अ ट्रायोडियल। देन पॉलिनोडियल, पॉलिनोडियल मीन्स के हमारी बहुत सारी टर्म्स एक साथ ली गई है, तीन से ज्यादा टर्म्स आती है तो उसे कहेंगे पॉलीडियल टर्म्स। मोनोडियल, बाइडियल एंड ट्राइडियल्स ये सारी टर्म्स है, और बाद में जब आती है पॉलीडियल्स, पॉलीडियल्स हमेशा एक डिफरेंट टर्म्स होती है कि तीन से ज्यादा होती है तो उसे कहेंगे पॉलीडियल्स, जैसे कि एन वाई एक्स वाई जेड। अगर जो लाइक टर्म्स होती है तो लाइक टर्म्स हमेशा मोनोडियल टर्म्स ही होती है, अनलाइक टर्म्स में ही हम बायोडियल, ट्रायोडियल और पॉलीडियल लगाते हैं, बाकी लाइक टर्म्स हमेशा मोनोडियल होती है, ये हमें याद रखना है। जब भी हमें एडिशन दिखता है, बट एडिशन होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मोनोडियल टर्म है, वो लाइक टर्म्स हो सकती है तो मोनोडियल टर्म भी हो सकती है। ओके, here addition and subtraction, addition and subtraction is the main, हमेशा हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म के अंदर हो सकता है, अनलाइक टर्म के अंदर हम कभी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। सो 9xy xy हमारी लाइक टर्म है, दोनों के वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म मीन्स xy xy, सो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। सो हम एडिशन किसका करेंगे, 9 और 4 का, 9 4 मीन्स के कितने हुए, 13xy, हमें मिल गया पूरा एडिशन में हो गया, हमारा एडिशन मिल गया। जब लाइक टर्म्स होती है तभी एडिशन हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे, मिल गया हमें। अब हम लिखेंगे एक और एग्जांपल, एक्स वाई माइनस 4xy, सेम एग्जांपल है बट क्या दिया है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन दिया है, 9 माइनस 4 मीन्स 5xy, मिल गया हमें सब्सट्रैक्शन, एडिशन भी मिल गया, सब्सट्रैक्शन भी मिल गया, सिर्फ चेंज किस में आया, ये लाइक टर्म्स में ही हो सकता है, अनलाइक टर्म्स नेवर गिव सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ये सिंपली है, सिंपल है सबसे। अब दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कि कौन सा, अलग अलग एग्जांपल में हम देखेंगे, तुम लोग बताना कि इसमें हो सकता है नहीं, 5n प्लस 6n माइनस 9n माइनस 2, अब ये दोनों की एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकती है, कितने हुए, 4 हुए। तो अब इसमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स होगी वो एक साथ लेंगे और कांस्टेंट को, लाइक टर्म्स कितनी है, 9n एंड देन 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, ये सारी चीजें आ गई, 9n। अब जो हमारी टर्म्स सेम है उन्हें एक साथ लेंगे, 9n 5n मीन्स 14n प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, आंसर हमें मिल गया 14 प्लस 4, ये हमारी एडिशन सबसे। अभी ये दूसरा एग्जांपल लेंगे, सब्सट्रैक्शन का, सेम
5n माइन प्लस 6 9x माइनस 2, बीच में हम करेंगे माइनस, जो हमारा सब्सट्रैक्शन लेंगे। अब देखो सब्सट्रैक्शन की एक चीज बहुत ही जरूरी है कि जब भी सब्सट्रैक्शन आए तो हम काउंट्स करेंगे, काउंट्स के अंदर जो हमारा ब्रैकेट होगा उसके अंदर हमारी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। हमेशा जब भी हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज हमें याद रखना है कि सब्सट्रैक्ट में चेंज हो जाएगी। 9x माइनस, जब हम माइनस माइनस प्लस, हमने देखा था ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। जो अब हम हमारा आगे का काम करेंगे। सो 5x जो हमारा सिंपल, जो हमने पहला किया था, x वाला एक साइड, 9 वाला एक साइड, कांस्टेंट वाला एक साइड। जो प्लस होगा, प्लस के अंदर कभी भी हमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब माइनस आएगा तो माइनस के अंदर हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। सो 5x प्लस 9x इज इक्वल, माइनस तो वैसे ही रहेगा, जो है वो अपनी निशानी साइन है वो साथ में ले जाएगा, प्लस 6 प्लस 2। अब माइनस 9x में से 5x जाएंगे तो 4x। ऑलवेज जो हमारी साइन होगी वो हमेशा बिग वाले की होगी, बड़े वाली होगी। 9 में और 5 में बड़ा कौन है? 9 है, तो 9 की माइनस है तो माइनस x कोई भी होगी। अब प्लस 6 प्लस 2 मीन्स 8। ये हमारा सब्सट्रैक्शन मिला। इसका साइन चेंज करना भूलना नहीं है आपको, हमेशा साइन चेंज करना। सब्सट्रैक्शन में मोस्टली लोग यही गलती करते हैं सब्सट्रैक्शन में, कि साइन चेंज नहीं करते। एडिशन बहुत ही सिंपल है, फटाफट हो जाएगा, क्योंकि उसमें साइन की कोई चिंता नहीं होगी, जैसे है वैसे ही रखा जाएगा। बट इन सब्सट्रैक्शन वी नीड टू चेंज साइन, और ऑलवेज हमें याद रखना है कि साइन होगा वो कैसे होगा। अब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, अब ये फाइंडिंग द वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन दिया उसके अंदर कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमें इसके अंदर इज इक्वल टू दिया गया है, या हमें वेरिएबल की वैल्यू दी है। अब 5x दिया, अब हमें वैल्यू दे दी गई होगी x की, x इज इक्वल टू 2, तो हम x की जगह हम 2 रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे। x की जगह हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। सेम चीजें है, x प्लस वाई प्लस 3, जो इसमें x और y दोनों का दे दिया है, वेरिएबल दे दिया गया है, तो 9 की जगह 2, y की जगह 3, प्लस 3, x मीन्स 2, y मीन्स 3 दे दिया है। अब देखो 9 इज इक्वल टू 18, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 मिला हमें आंसर। 18 प्लस 6 42, आंसर इज अ 42। हमें फाइंडिंग द वैल्यू, हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल देगी। वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है वो हम हमारी एक्सप्रेशन में रख देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो सीधे सीधे उसकी वैल्यू सिंपली आ जाएगी, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत आएगी नहीं। मिल गया आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 42 हमें आंसर मिल गया। कोई भी एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। अब आगे का होगा हम जो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।